तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ऐसा एक्सपीरियंस किया ही होगा। आपकी पहचान में एक ऐसा ट्यूशन टीचर होता है जो अपने ट्यूशन के लिए बस बच्चे इकट्ठा करता रहता है। भले ही वो ढंग से पढ़ाता ना हो, लेकिन उसके पूरे ट्यूशन भरा ही रहता है। एक एक सीट भी खाली नहीं रहती है, एक एक कोना भी खाली नहीं रहता, बस भरा ही रहता है। और वो अपने ट्यूशन ले जाने के लिए बच्चों को घर से भी उठवा लेता है। जी हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है। तो ये बात है आज से कुछ टाइम पहले की, जब मैं 8th क्लास में पढ़ा करता था और BGMI खेला करता था। BGMI इज टेम्परेरी गाइस, लेकिन जैसा कि आपको नहीं पता है, मैं उस टाइम पे ट्यूशन जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था और मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी वाला बंदा था। वो भी मुझसे ढंग से हो नहीं पाती थी और धीरे धीरे थोड़ा बुरा समय आता गया मेरा, और मेरे UT2 के पेपर एंड ही हुए थे। फिर उसके बाद सीधा फाइनली आते हैं, आपको पता है। तो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आसपास थोड़े बहुत घर हैं, और तो जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरे को ट्यूशन जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आस पड़ोस में बहुत बच्चे रहते थे जहाँ पर ट्यूशन टीचर आते थे पढ़ाने और ट्यूशन टीचर आते थे उनको ले जाने। और भाई मेरा बुरा समय चालू होने वाला था, तो मैं ऐसे ही बाहर घूम रहा था और वो जो ट्यूशन टीचर था वो बच्चों को आया हुआ था लेने के लिए, पड़ोस के बच्चों को, और उसकी मेरे पे नजर पड़ी। मैं भी समझ गया भाई ये क्या चाहता है, मतलब बिल्कुल ही। फिर उसके बाद मुझसे थोड़ी बातचीत करी, ऐसा ऐसा कि कहाँ पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो, ये सब तो मैंने भी बता दिया। फिर हम मेरे वो ट्यूशन टीचर ने मेरे घर वालों से तक बात कर दी एकदम मुझे देखते ही कि ये ट्यूशन कहाँ पढ़ने जाता है। फिर घर वालों ने बताया था ये कहीं नहीं जाता है। तो सर ने अपने ट्यूशन बुलाने के लिए मेरे घर वालों से बात करी, और आपको पता ही है मैं ट्यूशन बिल्कुल पसंद नहीं करता था जाना, खास करके एक दो, वैसे वो ट्यूशन थोड़ा दूर भी था। तो मैंने सर के मुंह पर ही मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा ट्यूशन, मैं घर पे पढ़ता तो हूँ भाई, कम से कम क्या मतलब मैं पढ़ता ही हूँ, तैयारी करता हूँ, लेकिन ट्यूशन नहीं जाऊंगा मैं। तो सर ने ऐसे ही बातचीत करी। फिर उसके बाद मेरे घर में कॉल लगाया, फिर सीधा मेरे घर ही पहुंच गए। जबकि भाई लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मेरे को ऐसे पसंद नहीं है, मतलब मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेने के लिए घर पे ही आ गए। और थोड़े घर वालों से ऐसे बातचीत करी कि इसका क्या ऐसा सीन रहता है, मुझसे सवाल जवाब तक पूछ लिए मेरी क्लास के, जो कि मैं नहीं बता पाया ढंग से। तो फिर ऐसे ऐसे बातें फैलाने लग गए कि ये इसे पढ़ने की जरूरत है, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, थोड़ा मक्खन वक्खन भी लगाने लगे। और फिर लास्ट में जाते समय मुझसे पूछा कि तुम आओगे या नहीं आओगे कल से। तो फिर मैं तो बिल्कुल ही चुप खड़ा रहा, मेरा तो मन ही मन में ना बोलने का मन कर रहा था। लेकिन फिर सर ने एकदम ही धमकी मार दी कि अगर तुम कल से नहीं आओगे तो तुम्हारे घर से आके तुम्हें खींच के ले जाऊंगा अपने ट्यूशन। बताओ भाई ऐसा कौन करता है। फिर जाते जाते बोल गए एंजॉय, सारी जिंदगी खराब करके तो एंजॉय बोल के चले गए। फिर नेक्स्ट डे की बात है, फिर ऐसे घर में मेरे को जाना ही पड़ा। घर वालों ने बोला चले जा, कम से कम वहां पढ़ तो लेगा और एक्स्ट्रा समझा देंगे, ऐसे ऐसे करके बोलते ही हैं, तो पता है आपको। तो वहां पे मेरे को भेज ही दिया। फिर मैंने बोला यार चलो यार, चले ही जाना पड़ेगा, वरना तो बेइज्जती मार देगा मेरी। तो अगले दिन भी मैं ट्यूशन चले गया, और फिर मैं ऐसे ही जाते गया 10-15 दिन तक। 10-15 दिन बाद मेरे पेपर चालू हो गए। तो लेकिन फिर वो बुलाया तो मुझे ऐसे था ट्यूशन में, जैसे कि ये कहते बहुत समझाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ट्यूशन क्या निकला भयंकर की। मैं सही बता रहा हूँ, इतना बेकार ट्यूशन था मतलब। और वहाँ पे भीड़ भाड़ भी थी, और अब मेरे को इसलिए पता चल गया था कि वहाँ पे भीड़ भाड़ क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, या तो कभी भी छुट्टी हो जाती है, या तो कभी भी बुला लेते हैं, और बुला के भी क्या करते हैं, अपना हल्का हल्का कोई बार पढ़ा लेते हैं, वरना वो भी नहीं पढ़ाते। पूरा एक एक घंटा इतना दूर से आता था मैं, और एक एक घंटा ऐसे ही बिठाते थे भाई, खाली बिठाते थे, पढ़ाते वढ़ाते भी नहीं थे, कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं था। एक आपस में बातचीत करते रहते थे टीचर और बच्चे। मैं बोलता था यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं चुपचाप बैठ के देखता रहता था। मैं खुद मतलब ऐसी हालत हो रखी थी कि खुद पढ़ना चाहो एक अकेले बैठ के तो भी नहीं पढ़ता, आपस में ऐसी हल्ला मचता रहता था ट्यूशन में। फिर वो ट्यूशन का मुझे ऐसा सीन पता लगा, मैंने घर पे बताया। घर पे तो कोई विश्वास करता ही नहीं है, आपको पता है, सब ऐसे समझते हैं ना पढ़ने के लिए बोल रहा है, खाली फालतू बोल रहा है। तो ऐसा ऐसा घर में बोल रहे थे, किसी ने मेरी बात भी नहीं मानी। फिर मैंने जबरदस्ती करके, वो पेपर खत्म होने के बाद मैंने वो ट्यूशन कम्प्लीटली छोड़ दिया। सर को ऐसे बोल दिया मैं अब मतलब कहीं और जाऊंगा पढ़ने, और मैं बड़ी क्लास में आ रहा हूँ। कुछ टाइम बाद जब मैं फिर वो पेपर खत्म होने के बाद मैं जब दूसरी क्लास में दूसरी क्लास में भी आने के बाद भी मेरे को जीने नहीं दिया ढंग से। उसी के कुछ दिनों बाद आए थे, 1-2 महीने बाद स्कूल खुलने के, वो मेरे घर आ गए। मैं मस्त सोया हुआ था, और सो के उठ के देखा है भाई ये घर पहुंच गया यार, ये
मतलब फिर मेरा दिमाग इतना डिप्रेशन में चले गया, दिमाग खराब का था ही। और अब तो भाई वैसे ही वो मेरे को ट्यूशन बिल्कुल भी अब पसंद नहीं था वैसे भी, और वो उल्टा और बातचीत करने आ गया कि अब तो ये बड़ी क्लास में, अब तो इसे ऐसे हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, 2-3 क्लास होंगी, ऐसे ऐसे करके बातचीत करे। मेरा दिमाग खराब होने लग गया था कम्प्लीटली। फिर मैंने कुछ और ही बातचीत करके बहाना डाल दिया कि मैं कोई दूसरे ट्यूशन जाने वाला हूँ, मैं बड़ी क्लास में आ गया हूँ, तो कोई मैं दूसरा ट्यूशन देख रहा हूँ। तो सर उस ट्यूशन की फीस पता लगाने लग गए, अपने से मैच करने लग गए, ऐसी बात चल रही थी मतलब। फिर लास्ट में कुछ हुआ नहीं, ये बोल के चले गए कि कोई बात नहीं, कहीं भी पढ़ो, हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग मारकर फिर वो चले गए। मतलब टीचर सही थे भाई, मतलब कुछ ज्यादा भी सही नहीं थे, मतलब ऐसे जबरदस्ती भाई कैसे, मतलब मेरा तो भाई पारा हाई हो जाता है। ऊपर से वो तो बकवास ट्यूशन, पढ़ाई तो उसमें वैसे कुछ होती नहीं है, पढ़ाई भी थोड़ी सही होती तो मतलब तो मानते भी, उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा देते हैं। मतलब यार क्या क्या पढ़ाना चाहते हो तुम। तो ये थी स्टोरी। उन सर ने ऐसा दिमाग खराब करके रख दिया था मेरा, मतलब पूरे दिमाग के पुर्जे उर्जे खोल दिए थे मेरे। कभी भी रेड पड़ सकती थी उनकी घर पर, कभी भी पड़ जाती थी अपने ट्यूशन को बुलाने के लिए। ट्यूशन जाना मुझे पसंद नहीं था, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बस बच्चे इकट्ठे करने में पड़े रहते थे अपने ट्यूशन में। तो ये थी आज की स्टोरी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।